हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है आप जानते हो ना, मैं समझा रही हूँ आपको कि ऊपर खाली पेज में समझा लेते हैं। क्या है ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, अर्थ की लेयर देख रहे हैं। सबसे नीचे क्या होता है, कोर होता है। ठीक है, कोर में भी दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से, इनर कोर एंड आउटर कोर। फिर इसके बीच में जो मिडल पार्ट है उसे हम मेंटल कहते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ वहीं पे सर्वाइव हो पाती है, वहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं, अर्थ क्रस्ट में। अब देखो, जो अर्थ क्रस्ट है ना, वो बहुत वेरियस टाइप ऑफ रॉक से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, any natural mass of minerals made that make up earth crust is कॉल्ड अ रॉक्स। ठीक है, हमारे अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारे नेचुरल मासेस और मिनरल्स प्रेजेंट है। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रॉक्स ही कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे रॉक्स होते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ठीक है, इनके डिफरेंट कलर हो सकते हैं, साइज हो सकता है एंड टेक्सचर भी हो सकते हैं। ठीक है, देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। इग्नियस रॉक फर्स्ट में है, सेकेंड में है सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड में है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। इन तीनों रॉक के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नीचे देखते हैं, व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल इट बिकम सॉलिड रॉक दिस फॉर्म कॉल्ड इग्नियस रॉक। देखो क्या होता है ना, मॉल्टेन मैग्मा आप जानते हो कि जो भी जैसे मैग्मा होते हैं। ठीक है, जो ज्वाला होते हैं नीचे की तरफ से, जैसे मानकर चलो कहीं पर माउंटेन बन गया अर्थ क्रस्ट के नीचे। अर्थ क्रस्ट में जो मेंटल वगैरह है उसमें क्या है, हीट बहुत ज़्यादा है, उसमें ज्वाला है, उसमें से जो भी वोल्केनोज होते हैं और लावा निकलता है। लावा जैसे ही अर्थ क्रस्ट के बाहर आता है तो क्या हो जाता है, अर्थ क्रस्ट के बाहर आने पे उसे टेम्परेचर कम मिलता है। टेम्परेचर कम मिलने की वजह से वो कूल डाउन हो जाता है, और कूल डाउन होने के बाद वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। उस रॉक्स को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्या है, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वेल्केनोज। वेल्केनोज जब होते हैं तो क्या आपने इमेजिन किया है कि वेल्केनोज से लावा निकलता है, किया है, बहुत ही डर लगता है, करके देखना। ठीक है, lava is actually a very red molten magma coming out from the anterior part of earth on its surface। ठीक है, देखो लावा होता है ना, वो कहाँ से, हमारे एंटेरियर पार्ट ऑफ अर्थ से, एक्सटर्नल पार्ट डेट मीन्स जो अर्थ सरफेस होते हैं, क्रस्ट होता है, उधर से क्या होता है, निकल जाते हैं। ठीक है, व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे ये मोल्टेन लावा हमारे सरफेस पे आते हैं, हमारे अर्थ सरफेस पे आते हैं, इट रेपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कूल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट। ठीक है, और वो क्रस्ट पे किसके फॉर्म, रॉक्स के फॉर्म ले लेता है। उस रॉक्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। एक्स मतलब बाहर पार्ट होता है, ठीक है, आउटर पार्ट। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। देखो, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ द बेसाल्ट रॉक। जो डेक्कन प्लेट्यू हैं, हम इसी बुक में आगे में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो डेक्कन प्लेट्यू हैं वो बेसाल्ट रॉक से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, सेकेंड देखो, समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ
अर्थ क्रस्ट, ठीक है। कई टाइम ये होता है कि जैसे अभी जो भी लावा वावा निकल रहे थे और वो अर्थ की सरफेस पे आ रहे थे, आउटर मोस्ट पार्ट पे आए अर्थ के सरफेस पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम मिला। टेम्परेचर कम मिलने की वजह से वो ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो वो रॉक हो गया। लेकिन ऐसा क्या होता है ना कि ये जो भी लावा निकला था वो अर्थ क्रस्ट के नीचे ही रह जाता है, कई बार मेंटल में आ जाता है, कई बार उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के नीचे रह जाता है और वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस रॉक्स को हम क्या कहते हैं? इंट्रूजिव इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। डैट मीन्स इन मतलब अंदर। आया समझ में? दोनों क्लियर हो गया। वो बाहर में हो रहा था अर्थ क्रस्ट के, और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ही हो रहा है। आया समझ में? सिंस दे कूल डाउन तो स्लोली ये भी स्लोली कूल हो जाता है। ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सच एज अ रॉक, ठीक है। इस रॉक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रैंडिक स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पेसिस एंड ग्रेन आर मेड ऑफ द ग्रेनाइट। और ग्रेन्स किस चीज़ से बने होते हैं? ग्रेनाइट से बने होते हैं। याद रखना यहाँ तक। और ये पता है, ये पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी हैं और थोड़ी सी मुश्किल भी हैं, आपको लर्न ही करना होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ईजिली करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into a small fragment, ठीक है। क्या होता है ना, रॉक्स रोल डाउन हो जाता है, क्रैक हो जाता है, हीट करता है एक दूसरे से और वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ब्रोकन हो जाते हैं एक दूसरे से, हीट करके ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट में। दिस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। इस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट कहते हैं। दिस सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एंड विंड के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। दिस लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस एंड हार्डनेड टू फॉर्म अ लेयर ऑफ रॉक्स। ये कंप्रेस होकर, हार्ड होकर एक फॉर्म कर लेते हैं लेयर ऑफ रॉक्स, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। इस टाइप्स के रॉक को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट वंस लाइव ऑन देम। देखो, इस जो सैंड स्टोन हैं वो बने होते हैं बहुत सारे जो ग्रेन्स ऑफ सैंड होते हैं उससे। एंड ये रॉक है ना, इस रॉक पे फॉसिल फ्यूल भी पाए गए हैं। अब देखो, फॉसिल और प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं एंड ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे रहते हैं और धीरे धीरे फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे, igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure। हीट और प्रेशर की वजह से जो igneous and sedimentary rocks है वो metamorphic rock में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंज इंटू स्लेट, ठीक है। क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में, एंड लाइम स्टोन इंटू मार्बल। और लाइम स्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल में, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर एक फैक्ट देख लेते हैं। वर्ड ओरिजिन क्या है? सबसे पहले इग्नियस जो है ना, वो अभी हमने मतलब 6th क्लास में पढ़ा था कि जो भी कोई लैंग्वेज है वो दूसरी लैंग्वेज से ही आई होती है, बहुत ज़्यादातर दूसरी लैंग्वेज से आई होती है। जैसे आपने लैटिन, ग्रीक वर्ड सुना होगा कि इससे हमारी इंग्लिश वर्ड आई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो इग्नियस है ना, इसे लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड क्या था? इग्निस था, उससे लिया गया था, इग्नियस को लिया गया था एंड इसका मतलब होता है फायर, आग, ठीक है। सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया गया है और इसका मतलब होता है सेटल डाउन, ठीक है। अब देखो क्या है आगे कि मेटामॉर्फिक है। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मेटामॉर्फोस से, और इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म का चेंज होना, ठीक है। आगे क्या है? आगे फ्यूल के बारे में देखो। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप इन लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फ्यूल, ठीक है। बहुत सालों तक क्या कर देते हैं, करोड़ों सालों तक क्या करते हैं, उस पर डेड प्लांट है, एनिमल ट्रैप करके रख लिया जाता है लेयर ऑफ रॉक्स में, और वो फॉसिल में कन्वर्ट हो, फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे वाले पेज में देखो क्या है। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। हमारे लिए रॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। बहुत सारे रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। बहुत सारे गेम्स खेला होगा आपने बचपन में, है ना, अभी भी खेल रहे होंगे। 7 स्टोन लेते थे, पिट्ठू खेलते थे, हॉप स्कॉच डैट मीन्स किटकिट खेलते थे। एंड हमारे इधर 5 स्टोन गेम बहुत ही फेमस था, जिसे हम गिट्टी गिट्टी बोलते हैं ना, गिट्टी खेलते थे। फाइंड आउट some more such a game by the asking
योर ग्रैंड पेरेंट्स नेबर, अपने नेबर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछकर आप लिख सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो कि क्या क्या हम बचपन में खेलते थे और क्या क्या इनका यूज़ होता है, किस किस गेम में हम इनका यूज़ करते थे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे है कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मोन्यूमेंट एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज टू द बिल्ड देम, टू पिक्चर हैव बीन कलेक्ट फॉर अस। ठीक है, देखो आपको बोल रहा है कि कुछ मॉन्यूमेंट को कलेक्ट करो और उसमें पता करो कि किस रॉक से ये किन किन रॉक्स से मिलकर ये चीज़ें बने हैं, और आपके लिए 2 पिक्चर यहाँ पर दिए गए हैं। क्या है फर्स्ट पिक्चर, द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ द रेड सैंड स्टोन, जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंड स्टोन से मिलकर बने हैं, बहुत सारे रेड सैंड स्टोन से मिलकर बने हैं। एंड जो ताजमहल है ना वो वाइट मार्बल से मिलकर बना है। ठीक है, जो ताजमहल है वाइट मार्बल से मिलकर बना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, रॉक साइकिल है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर से करना। अच्छे से आप सब पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।